हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या हाइट एंड डिस्टेंस हम आईसीएसई के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप से आते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन पर डिपेंड, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन पर डिपेंड। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप को हम ग्राउंड से देख रहे हैं। सो बिल्डिंग के टॉप और अगर आपकी आँख के बीच में एंगल आपका अगर थीटा बनता है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर सेकेंड थिंग, अगर हम बिल्डिंग के टॉप पर हैं और वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सो हॉरिजॉन्टल और ये इस लाइन मतलब जो लाइन टॉप और उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हॉरिजॉन्टल के लाइन की हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन होती है। सो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा बनता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दो तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब फॉर एग्जांपल हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ये हो कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर आप हैं और आपको बिल्डिंग का एलिवेशन फ्रॉम योर आई गिवन है और बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है। सो बिल्डिंग अगर आपको हाइट यहाँ पर गिवन है तो उससे हम बिल्डिंग का बेस या बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको बिल्डिंग के बेस से इसकी डिस्टेंस पता है, थीटा पता है, तो आप हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मोस्टली करते क्या है कि कई बार यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस दी गई, ये डिस्टेंस दी गई, उसको यूज़ करना है, या ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ये परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो हम tan थीटा यूज़ कर लेंगे। सेकंड थिंग, अगर हमें बेस गिवन है और एंगल गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है सो हम cos थीटा का यूज़ कर लेंगे। और अगर एंगल के साथ परपेंडिकुलर गिवन है और ये निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग sin थीटा का यूज़ करते हैं। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो एनसीईआरटी से ले रहे हैं, एनसीईआरटी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter rope in which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole. क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। एक वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल से एक 20-meter रोप जो है वो टाइट है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये रोप है और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है। सो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। तो अगर थीटा हमारा यहाँ पर है, दैट मींस ये हाइपोटेनस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। सो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है तो इसके लिए हम लोग साइन यूज करेंगे। सो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। थीटा है कितना, 30 डिग्री है। सो साइन 30 इक्वल्स टू ए बी, मींस हमने हाइट ले लिया है और ए सी और 20 गिवन है। तो साइन 30 1/2 होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। सो 20 इक्वल्स टू 2h and h इक्वल्स टू 10 मीटर। तो हमें रोप की लेंथ दी गई थी तो वहां से हमने क्या किया, इस पोल की हाइट फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं जिनको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पोल की हाइट h हमें फाइंड आउट करनी थी और टॉप से, पोल के टॉप से ग्राउंड तक जो एक रोप टाइट है उस रोप की लेंथ हमको दी गई थी। तो ये हमें गिवन था हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालना था, तो हमने साइन थीटा को यूज किया पर की।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Question number 2 is a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground. For example, हमने मान लिया कि ये ट्री है, ये ट्री यहाँ से टूट गया है और टूटने के बाद इसके जो ऊपर का पोर्शन है वो ग्राउंड से टच हो रहा है, और जो ग्राउंड से टच हो रहा है the distance between the foot of the tree to the point where the top touches is 8 meter. यानी ट्री का जो टॉप है वो ट्री के बेस से 8 मीटर दूर ग्राउंड को टच कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और इसका जो ट्री का जो टॉप है जो टूटने के बाद इधर आया है वो जो है यहाँ पर बेटा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। नीचे से ट्री है, यहाँ से नीचे टूट गया है, टूटने के बाद इसका टॉप जो है वो ग्राउंड से टच हो रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो जस्ट यहाँ आ गया है और ग्राउंड से 30 डिग्री में टच कर रहा है बेस से, ट्री के बेस से 8 मीटर दूर। सो हमें निकालना हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में हमको दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे, ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ट्री की अगर हाइट हमको निकाली तो पूरी निकालनी पड़ेगी। मान लिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक ये h था और ये वाला पार्ट कैपिटल H है, तो ये हाइट h जो है वही यहाँ पर आ गई है टूटने के बाद। तो मान लिया A B और ये मान लिया हमने C। सो इन ट्रायंगल ABC, अब देखिए हमें ये गिवन है और ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर बॉन्ड बेस में क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB, थीटा है कितना 30, सो tan 30 इक्वल्स टू BC को हमने h माना है और यहाँ हमने क्या लिया इसको AB को हमने 8 लिया। tan 30 कितना होता है 1/√3 h अपॉन 8, तो h की जो वैल्यू आ गई है वो 8/√3 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब 8 गिवन है और अगर इस ये हम निकालें यहाँ से तो cos लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos थीटा इक्वल्स टू बेस मींस AB अपॉन हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 इक्वल्स टू 8/AC मींस h। cos 30 कितना होता है √3/2 8/h। h की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको 16, h आ जाएगा 16/√3। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी थी, सो हाइट ऑफ ट्री उसके लिए हम क्या करेंगे स्मॉल h कैपिटल h को ऐड कर देंगे। सो कैपिटल h आया था 8/√3, स्मॉल h आया 16/√3, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 24/√3। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 24√3/3 जो आंसर आएगा वो आएगा 8√3 मीटर। इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor planned to install 2 slides for children to play in a park for children below 5 age. She prepares to have a slide whose top is a height of 1.5 meter. 2 स्लाइड लेने हैं, एक की हाइट कितनी 1.5 मीटर है, जिनकी एज 5 ईयर्स से बिलो है, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से जो है 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। वेयर फॉर एल्डर, ये यंगर के लिए था, छोटे बच्चों के लिए था बिलो 5। वेयर फॉर एल्डर शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड हाइट 3 मीटर। दूसरा जो हमने लिया उसकी हाइट कितनी ली हमने 3 मीटर ली है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री दिया गया है। What should be the length of the slide in each case? हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मींस हमें ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये h है और यहाँ जो है वो कैपिटल H है। इसको मान लें A B
एक फॉर चिल्ड्रन के लिए था, ये आपको चिल्ड्रन के लिए है, और ये वाला एल्डर के लिए है। सो अब देखिए हमें ये परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो साइन यूज करेंगे आप हम लोग। सो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेनस h। साइन 30 कितना होगा 1.2 1.5 अपॉन h। h इक्वल टू कितना जाएगा 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 मीटर। यानी जो चिल्ड्रन के लिए जो स्लोप होगा उसके लिए जो होगी वो 3 मीटर होगी, और फॉर एल्डर्स के लिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। सो साइन 60 डिग्री के आप यूज करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन h। h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 अपॉन √3। इसको भी हम रैशनलाइज कराएंगे। सो 6 √3 अपॉन 3 मीन्स 2 √3। सो चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड आएगा उसके लिए 3 मीटर होगी, और जो एल्डर्स है उनके लिए जो स्लाइड आएगा उसके लिए जो होगी वो 2√3 मीटर होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। Question number 4. The angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of a top of a tower from a ground. अच्छा ठीक है, एक टावर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। टावर के फुट से 30 मीटर अवे, टावर के फुट से 30 मीटर अवे पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो दिया गया है 30 डिग्री दिया गया हुआ है। फाइंड करना है टावर की हमें हाइट। अब देखिए फिर से वही केस यहाँ बनाएगा कि हमारी हाइट है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट 30 डिग्री। सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर tan थीटा, और एंगल है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है कितना है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30। सो h की वैल्यू आज कितनी आ जाएगी 30 अपॉन √3। इसको हम रैशनलाइज कराएंगे। सो जाएगा 30 √3 अपॉन 3 मींस 10 √3। टावर की जो हाइट आएगी वो 10 √3 मीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो यहाँ से ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर जो है फ्लाई हो रही है, उड़ रही है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और इसकी जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और ये स्ट्रिंग ऐसे धागा जो है उसका जो इंक्लिनेशन है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मींस इसमें कोई भी ढीलापन नहीं, बिल्कुल टाइट है। तो हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, हमको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। हमें गिवन क्या है, हाइट गिवन है, किस हाइट पर काइट फ्लाई हो रही है और हमें ये निकालना है। सो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। क्या यूज करेंगे हम साइन थीटा। थीटा है कितना 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 होता कितना है √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन l। l कितना हो जाएगा यहाँ से 120 अपॉन √3। फिर इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 40 √3 मीटर। सो इसकी लेंथ आएगी वो 40 √3 मीटर आएगी। आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732, नहीं रखेंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5-meter tall boy is standing at a some distance from 30-meter tall building। एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर और एक वो बिल्डिंग है, उसकी हाइट दे दी गई आपको 30 मीटर। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases 30 to 60 degree if as he walk towards the building, for the distance he walk towards the building। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर वो यहाँ देख रहा है तो उसकी आँख और बिल्डिंग के बीच में टॉप रहेगा, कितना बनना है 60 डिग्री बनना है। कुछ देर बाद जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मान लीजिए आपको स्टूडेंट जो है या वो यहाँ पर है बॉय, अब जो उसका एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो मान लिया हमने कि वो यहाँ से यहाँ तक x मीटर आगे मूव हुआ है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हमने y मान लिया है। सो x डिस्टेंस यहाँ भी होगी, ये पैरेलली होता है ये, और ये y यहाँ भी होगी। अब दो ट्रायंगल हमारे पास बनेंगे, एक ट्रायंगल 60 वाला बनेगा और एक ट्रायंगल बनेगा, तो इसका नाम ले A B C D। सो इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री, आप देखिए tan 60 डिग्री, ये 1.5 मीटर टॉल था स्टूडेंट या जो भी चाइल्ड था, तो 1.5 मीटर इधर हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो लेंथ बचेगी हमारे पास 28.5 मीटर। सो ये आ जाएगा इसकी हाइट जहाँ पर जो है 28.5 मीटर है, और बेस हमने क्या ले लिया, आपको y ले लिया, tan 60 होता है √3 = 2.85 अपॉन y। सो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 बाई √3, इसको मनी के जरिए में। अब आ जाते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB tan 30 जो आएगा वो आएगा 28.5, हाइट तो वही रहेगी, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा बेस है वो बेस बढ़ जाएगा, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस y। tan 30 होता है कितना हमारा अपॉन √3 = 28.5 बाई x प्लस y। अब इसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना डिस्टेंस में यहाँ से आकर मूव हुआ है, में x निकालना, y की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से y वैल्यू रिप्लेस करा देंगे। सो x प्लस y = 28.5 √3, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। सो x प्लस 28.5 अपॉन √3 = 28.5 √3। अब हम x फाइंड आउट करेंगे, इसको जाकर हम माइनस करा देंगे। सो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, यहाँ से 28.5 √3 हम कॉमन लेंगे, या 28.5 कॉमन ले लेंगे। सो √3 माइनस 1 अपॉन √3 यहाँ पर बचेगा। सो हो जाएगा 28.5, एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन √3। सो 28.5 × 2 अपॉन √3, फिर से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे √3 से। सो 28.5 × 2 × √3 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 से कैंसिल कर देंगे इसको हम लोग। सो 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15 × 2 √3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 19, तो ये आ जाएगा आपका 19 √3, क्या आ जाएगा लेंथ 19 √3 मीटर। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे